मसूरी से बड़ी खबर। नगर पालिका मसूरी के पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुज गुप्ता का कहना है कि बीते 1 वर्ष में शहर के भीतर कोई भी ठोस विकास कार्य नहीं हुआ, जिससे मसूरी वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी से संजीव सैनी की रिपोर्ट। आज पालिका को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है और इस 1 वर्ष पूर्ण होने पे पालिका द्वारा कोई भी ठोस रणनीति शहर की जो समस्याएं हैं उसके लिए नहीं बनाई गई और इसके साथ साथ जो 1 वर्ष पालिका का है जो पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। मैं आपको कुछ बिंदु इस पर बताना चाहूँगा। जिस तरीके से मसूरी की एक स्थानीय संस्था को जो षड्यंत्र के तहत जो 10 लाख रुपए में काम कर रही थी उसको 25 लाख रुपए में वो कार्य देना, एक महाराष्ट्र की कंपनी को कार्य देना, ये दर्शाता है कि किस तरीके से पालिका भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। इसके अलावा पिछले 1 साल में पालिका द्वारा किसी भी पार्किंग प्रोजेक्ट्स की डीपीआर नहीं बनाई गई, कोई भी पार्किंग प्रोजेक्ट्स पालिका द्वारा ना ही स्वीकृत की गई और जो पार्किंग प्रोजेक्ट्स मेरे द्वारा स्वीकृत किए गए थे उनको रोक दिया गया है। आज सिविल हॉस्पिटल की पार्किंग हो चाहे लाइब्रेरी की पार्किंग हो, इन सबको कैंसिल कर दिया गया है और ना ही इनके द्वारा कोई नई ऐसी योजनाएं शहर में लाई जा रही है जिससे कि हमारे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर सके। इसके अलावा पालिका द्वारा 4 करोड़ रुपए के जो प्राकृतिक नाले हैं उनको बना दिया गया है केवल पैसों की बंदरबाट करने के लिए, अपने क्षेत्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। इसलिए नाले बनाए जा रहे हैं क्योंकि वहीं से पत्थर आता है, वहीं से बजली आती है और पुराने नालों को वहीं से रिपेयर करके बिल बनवा दिया जाता है। ये खुद ही एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा आरोप है। इसके अलावा मसूरी की जो सड़कें हैं वो बहुत खराब हो चुकी है, खस्ता हाल सड़कें हैं। एक तरफ जहाँ हमारा लिंडौर बाजार सिंक हो रहा है, वहीं आप दूसरी जगह देखेंगे कि हुसैनगंज में एक चहेते के होटल को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए वो सड़क चौड़ी कर दी जाती है, लाखों रुपए उस पर खर्च कर दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा दर्शाता है, चीज़ दर्शाती है कि अपने चेतों को फायदा पहुंचाने के लिए पालिका काम कर रही है। मसूरी शहर में शौचालयों पे जिस तरीके से बंदरबाट हुई, जिसका पैसा मेरे टाइम पे डीपीआर बनी थी, इनके बोर्ड जब बैठी थी उससे पहले इनके पास उसका पैसा था, इनके द्वारा वो कार्य किए गए। लेकिन जिस तरीके से पुरानी टाइल्स को दोबारा से चिपका कर कोई हाईटेक टॉयलेट ना बना के उस पैसों का बंदरबाट किया है, ये शहर भी नहीं है। और इन सब शौचालयों के आप आज हाल आप खुद स्वयं जाके देख सकते हैं किस तरीके से उसमें एलेक्स चिपका कर उस पर वो एलेक्स चिपका के उनको नए कपड़े बना दिए गए पुराने टॉयलेट्स। सर देखिए क्लीन टेक बहुत ठीक है सर। इसके बाद मसूरी में पहली बार मसूरी के इतिहास में एक बदुआ रैली जो पालिका के खिलाफ निकली है, ये एक बहुत बड़ा इनका जो अचीवमेंट है। और जिस तरीके से मसूरी के जो हमारे वेंडर्स थे गरीब, उनको उखाड़ फेंक दिया गया, ये इनकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। ट्रिपल इंजन की दावा करने वाली ये सरकार द्वारा अभी तक सेंट मैरीज हॉस्पिटल को खुलवाने के लिए कोई भी सकारात्मक कोई कदम नहीं उठाया गया है। केवल अखबारों में और झूठा प्रचार करके कि हम हिमालयन इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं और फलाने को दे रहे हैं, अभी तक जो स्वास्थ्य सेवा है उसके लिए पालिका गंभीर नहीं है। एमपीजी कॉलेज में आज 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी इनके द्वारा एक जो मैनेजमेंट कमेटी है वो नहीं बन पाई है। इससे अब स्पष्ट होता है कि आप जो शहर के बच्चे हैं उनके लिए आप किस तरीके से कितने जागरूक हैं, कितने आपको उनकी चिंता है, ये आपके इस कार्यकाल से मालूम चलती है। जब पालिका बोर्ड चुनाव हो रहे थे, मंत्री जी कहते थे कि हम पे जगह नहीं है, पालिका ने हमें जगह नहीं दी, हम पार्किंग नहीं बना पाए, हम आवासीय कॉलोनी नहीं बना पाए। लेकिन उसके आज 1 साल हो चुका है, इनकी बोर्ड है, लेकिन ना ही कोई ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है आवासीय कॉलोनी का जिसमें श्रीफन कोट या स्थानीय जो गरीब लोग हैं उनको आवास दिए जा सके, ना ही कोई पार्किंग के प्रोजेक्ट या कोई टूरिज्म की जगह डेवलप करने के लिए किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट की स्वीकृति इनके द्वारा की गई है। वर्तमान पालिका बोलती है कि हमने टाउन हॉल लोगों के लिए खोल दिया गया है, जनता के लिए खोल दिया है। मैं इनको बताना चाहूँगा टाउन हॉल हरीश रावत जी की देन है, हरीश रावत जी द्वारा इसका
बनाया गया था और उसके बाद आपने 5 साल इसको बंद रखा। इसके लिए आपको मसूरी की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से आप सरकार ने एमडीडी ने इसको बंद रखा, क्योंकि पालिका में हमारी वोट थी, और आज आप उसका झूठा श्रेय ले रहे हैं कि पालिका के हमने जो टाउन हॉल है वो जनता के लिए खुला किया है। इसके अतिरिक्त पालिका बोर्ड को मैं चेताना चाहता हूँ, जिस तरीके से वे देश भावना से काम कर रही है। आप मसूरी के चाहे वो ठेकेदार हो, मसूरी नगर पालिका के कर्मचारी हों, शहर के व्यवसायी हों, हमारे वेंडर्स हों, आप जिस तरीके से उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और उसके साथ साथ द्वेष भावना से उनके आप काम कर रहे हैं, एक नज़र से उनको नहीं देख रहे हैं। ये स्वयं में दिखाता है कि आप एक द्वेष भावना से इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं और समय समय पर मैं ये जनता के बीच में इस चीज़ को लेके जाएंगे, और अगर इसमें सही तरीके से पालिका अपने जो वादे किए गए वो पूरे नहीं करती तो हम जनता के बीच में जाएंगे और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ न्यायालय जाने का कार्य करेंगे। देखिए, गर्ग क्लिनिक एक प्राइवेट क्लिनिक था और उस जगह को चौड़ीकरण करने के लिए उसका निर्माण, उसको वहाँ से ध्वस्तीकरण किया गया था। लेकिन आज कोर्ट ने भी ये माना है, कोर्ट ने भी ये रोक लगाई है कि वहाँ पे दोबारा निर्माण कराना सही उचित नहीं है। इसी कारण आज हाईकोर्ट में इस पर स्टे लगाया गया है, और जो अब क्योंकि मामला कोर्ट में है और जो कोर्ट सही समझेगा वही कोर्ट के आदर्शों को इंतजार के द्वारा। देखिए, मेरे द्वारा जो भी प्लेन सर्टिफिकेट जारी किए हैं, क्योंकि वो ईयू की संस्कृति पे होते हैं, और मेरी जो आप सारी रिपोर्ट्स वहाँ पे देख सकते हैं, मेरी रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि ईयू की संस्कृति पर ही जो जारी हुए हैं, विभागीय जो हक है उसके आधार पर ही जो प्लेन सर्टिफिकेट थे वो ही जारी किए गए हैं। और पालिका, क्योंकि ये एक नगर पालिका अध्यक्ष का काम नहीं है, ये काम एक अधिशासी अधिकारी का है, उसके भी राइट्स उस पर हैं और उसी की सर्टिफिकेट पर ही जारी होती है। तो अगर कोई प्लेन सर्टिफिकेट जारी हो रही है तो उसका जवाब वो देंगे। बिल्कुल, मैं तो कई बार खुले मन से कई बार बोल चुका हूँ कि ये पालिका बोर्ड खुद नहीं चला रहे हैं, इसको भारी व्यक्ति चला रहे हैं, कुछ व्यवसायी चला रहे हैं, होटल व्यवसायी और कुछ ठेकेदार चला रहे हैं, और एक कठपुतली जो पालिका अध्यक्ष है वो उनकी बनी हुई है, उनके कहने पे ही सारे कार्य किए जा रहे हैं, और शहर के विकास पे किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहर की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए खाने नालों में सारा पैसा लगाया जा रहा है। कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए थे, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। मिसिंग लॉज को चौड़ा करना कोई भ्रष्टाचार नहीं था, गड्डी खाना बंद कराना कोई भ्रष्टाचार नहीं था, इंडोर पार्किंग बनाना कोई भ्रष्टाचार नहीं था। ये केवल एक मेरी छवि को धूमिल करने के लिए थे। आज उनकी सरकार है, आप देखिए ना कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। आपकी सरकार है, सब कुछ, आप जाँच करवाइए ना। आप मुझे बताए कि आपने यहाँ घोटाला हुआ, यहाँ घोटाला क्यों नहीं कराते? आज कहाँ चलेगा वो सब घोटाले? तो ये सब एक आरोप था, और मैं तो खुलेआम इन पर आरोप लगाता हूँ कि आपने 10 लाख रुपए का काम 25 लाख रुपए में कैसे एक भारतीय महाराष्ट्र की कंपनी को दे दिया। स्थानीय कंपनी जो नो प्रॉफिट नो लॉस में थी, जिसमें स्थानीय लोग काम कर रहे थे, स्थानीय महिलाएं काम कर रही थी, उस कंपनी को हटा के एक भारतीय कंपनी को देने का क्या उद्देश्य आपका है? क्योंकि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसी तरह की अगर भ्रष्टाचार किया होगा तो जांच करेंगे ना। मैं तो कहता हूँ करो ना जांच, क्यों नहीं करते जांच? आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है, और मैं इस बोर्ड को ये भी चलाना चाहता हूँ कि वो इस घमंड में ना रहे कि राज्य सरकार है और चाहे जितना मर्जी भ्रष्टाचार हम कर ले, हमारी सरकार है। मैं उनको बताना चाहूँगा इतिहास का कि पूर्व में नगर पालिका में जो CBI जाँच बैठी थी वो सरकार में ही बैठी थी, और ये गलत फहमी में ना रहे कि कुछ नहीं होता, हम चाहे जितना भ्रष्टाचार कर लें कोई देखेगा नहीं। अगर आज पालिका भ्रष्टाचार कर रही है तो इनको जवाब देना पड़ेगा, और पूर्व में भी जो जांच बैठी थी वो सरकार के जवाब ही बैठी थी। तो ये मैं स्पष्ट मेरी जो इसकी जांच करनी है वो करा सकते हैं, स्वतंत्र है, 1 साल हो गया है, आप जांच कराइए। नगर पालिका जो भ्रष्ट कारनामे जो बिल्कुल न्यायालय में जाएंगे अगर समय आने पर सारी चीज़ें, क्योंकि इसको चेक करने के लिए समय लगता है और सारी चीज़ें आगे से मान के इसके खिलाफ न्यायालय में जाएंगे। मैं 3500 करोड़ की योजना का पूरा विरोध करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इससे पर्यावरण की हानि होगी, लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाएंगे, और मालिकाओं का इतना सेंसिटिव जोन जो इको सेंसिटिव जोन से लगता हुआ क्षेत्र है, वहाँ से वो सड़क आएगी। तो इतनी सारी रोड्स मसूरी अगर कनेक्ट करेगी, मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। मसूरी में आप देखेंगे वो पब्लिक जाएंगी कहाँ, उन्हें कहाँ भेजेंगे? आपके शहर के अंदर पार्किंग्स नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आपके शहर के अंदर रोड्स इतनी चौड़ी नहीं है। तो कोई केवल एक जनप्रतिनिधि, मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों ने इसको स्वीकृत किया है। इससे अच्छा है कि 3500 करोड़ के अलावा 350 रुपये का 10% मसूरी की जो व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं उसको लगाया जाए, और शहर की जो
एग्जिस्टिंग सड़क हैं, जो रोड्स हैं, उनको चौड़ा किया जाए और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जाम का कारण बॉटलनेक्स हैं और इन चीज़ों पे काम किया जाए